लेकिन आप भाजपा को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के? क्योंकि ढीला पड़ना भी सही नहीं है जब तक। भाजपा के अंदर जो सबसे बड़ी कमी आ रही, जो कांग्रेस के अंदर आई, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है भाजपा। जिस दिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर पाए, जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो अपने को असुरक्षित समझता है, क्योंकि जगह जगह उसको अपमानित किया जाता है इन कांग्रेसी और कम्युनिस्टों द्वारा। तो भाजपा के लोग ही उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ खड़े नहीं होते। यह जो खबर आ रही है यह भाजपा के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस पर भाजपा के जो बड़े लीडर हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये आपको लगता है कि ये बात भाजपा के कौन सी लीडरशिप तक पहुंचनी चाहिए? क्योंकि यह बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, मोदी तक पहुंचनी चाहिए। यह बात जो है अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता गांवों में जो है वो प्रताड़ित होता है, और प्रताड़ित होता है दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं। सरकार में जो लोग दूसरी पार्टियों के समर्थक बैठे वो लोग भी उसको परेशान करते हैं, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता भी पूरी कानूनी व्यवस्था नहीं जानता, इसलिए उसको परेशान किया जाता है। तो लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए और क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी? पहली बात है भाजपा को अपने जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसका मनोबल ऊंचा रखना है, क्योंकि वही कार्यकर्ता जाता है लोगों को घर में से निकाल करके बूथ तक पहुंचाता है। बड़ा नेता कोई नहीं जाता, जो सामान्य कार्यकर्ता वही जाता है, वही लोगों से जो जमीनी स्तर पर वही लड़ता है। बड़े नेता तो सुरक्षित हो जाते हैं, लड़ता तो उसकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। जैसे बंगाल में हुआ, कार्यकर्ताओं को मारा गया, और आज भी हो रहा है। मणिपुर में भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी हो रहा है। मणिपुर में भी मणिपुर पर तो एक अलग से हमें बोलना है। मणिपुर की हालत बहुत गंभीर है, वहां तो गृह युद्ध की हालत है इस समय। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार जो कदम उठाती है वो हमेशा एक रिएक्शन क्यों होता है? क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि इनको ये इंटेल नहीं मिला कि मणिपुर में ऐसी घटना होने वाली है? इनके पास क्या पहले खबर नहीं आती जब घटना? नहीं, पूरी खबर है, मेरे समझ से तो पूरी खबर है इनको। लेकिन जो बहुसंख्यक जनता है मणिपुर में, वो उसको छोटी जमीन दी गई है एक समझौता के तहत, कि वो कहीं जमीन नहीं खरीद सकते, कहीं जा नहीं सकते, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको तमाम तरह के पाबंदियां लगाई गई है, क्योंकि जो जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उनको यह सताने का एक कानून बनाया गया, तुम क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो तुम कहीं जमीन नहीं खरीद सकते। वह कानून आज तक है। और जो कुकी जाति है, जो क्रिश्चियन बन गई है पैसे और लोभ के लालच में, उनके लिए छूट दी गई, तुम कहीं भी जमीन खरीद लो। तो वहां की 30% जमीन पर 60% लोग रहते हैं, और 30% जो लोग हैं वो 60% जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, और छोटी छोटी जातियां हैं उसमें। तो एक क्रिश्चियन लोग वास्तव में वहां की 60% जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, और जो दूसरी जातियां हैं वो 40% में जीने के लिए मजबूर है, वह गरीबी में है, उनके लिए कभी तो कोई काम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, 200 मंदिर तोड़े गए हैं, 200 मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़े के साथ में उनके पास काफी अत्याधुनिक हथियार हैं जो वो जिनका वो उपयोग कर रहे हैं वहाँ की वहाँ के लोगों को मारने के लिए। कुकी जो आतंकवादी एक कुकी आतंकवादी हिंदुओं को मार रहे हैं क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार है। कहाँ से आया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सरकार के पास क्या ये सूचना नहीं आई कि इतने बड़े मतलब क्या बोलते हैं, ये जखीरे आ रहे हैं इतने अत्याधुनिक हथियारों के? क्या सरकार के पास इसकी कोई खबर नहीं थी? हो सकता है चुप हुई है, जरूर चुप हुई है जी। और ये लड़ाई जो आज दिखाई पड़ी है कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये बरसों से तैयारी है। जी, बरसों से तैयारी। वो दिख रहा है, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब ये इतना वेल प्लान है तो सब
कहाँ चुक गई? मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ मीडिया भी बोलती है भारत में, लेकिन क्रिश्चियन टेररिज्म के खिलाफ कोई नहीं बोलता जी और जबकि क्रिश्चियन टेररिज्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी क्रिश्चियन टेररिज्म का क्या है, उसका समर्थन मीडिया करती है, पढ़े लिखे लोग करते हैं जो अपने को विद्वान मानते हैं, जो धनवान है वो करते हैं, और तमाम मुस्लिम राष्ट्र क्रिश्चियन राष्ट्र करते हैं उनका समर्थन। आपने देखा बीबीसी ने एक न्यूज बनाया चर्च क्यों जलाए गए, लेकिन नहीं कहा कि मंदिर क्यों जलाए गए। वो तो ये बीबीसी का परसों का न्यूज है। बीबीसी तो एजेंडा ड्रिवन है, वो तो ब्रिटिश सरकार के कहने पे काम करती है, तो उनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन भारत में भी रह रहे जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी उसके बारे में बात नहीं करते। वो भी लगता है बिके हुए हैं। ये तो अंदर से जो खबर आती है कि अच्छा, जहां कुकी जनजाति है वहां एक भी मंदिर नहीं बचा, सारे मंदिर तोड़ दिए गए जहां क्रिश्चियन है, और जहां हिंदू है वहां चर्च बचे, चर्चों को नहीं जलाया उन्होंने। ये सारी बातें नहीं बताई जाती। ये सारी बातें न्यूज में, छोटे छोटे न्यूज में आ रही और वहां के लोग बता रहे हैं। मुझे ये आपसे चर्चा करनी है कि आने वाला समय जो लोकसभा के लिए काफी गंभीर है भारत के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए, तो भाजपा को क्या किन चीजों को अब दुरुस्त करना होगा? क्योंकि अभी कर्नाटक में जैसे सरकार बदली तो नई नई पॉलिसीज तुरंत कांग्रेस लाने लगी, तो भाजपा ढीली रहती है। उनको पॉलिसीज लाने में इतना टाइम क्यों लगता है? इनको स्टेप्स, प्रोएक्टिव स्टेप्स जो होते हैं, मतलब घटना घटने के पहले जो स्टेप्स लेने चाहिए वो करने में ये थोड़े ढीले दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता उसका है। एक कारण है, जी कांग्रेस की दृष्टि हर समय कुर्सी पर रहती है। ठीक है, उनका सारा कुछ करना है मुझे कुर्सी पाने के लिए। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो देखने में लगता है कि कांग्रेस की दृष्टि हर समय कुर्सी पर रहती है, और भाजपा वाले केवल कुर्सी नहीं देखते, देश भी देखते हैं। इसलिए किसी किसी मुद्दे पर उनको चुप रह जाना पड़ता है। जैसे आप एक भाषण सुने होंगे अमेरिका में राहुल गांधी का, दलित और मुस्लिम सताए जा रहे हैं, मतलब दलितों को हिंदुओं से काटने का एक प्रयास किया उन्होंने, जैसे लिंगायत हिंदुओं से काटने का प्रयास। हाँ हाँ। और जबकि जब तक गांधी जी थे हरिजन कहे जाते थे वो। अब कोई कांग्रेसी हरिजन नहीं कहता, क्योंकि उसको कुर्सी चाहिए, उसके अपने लीडर्स का जो है अब कोई भी कांग्रेसी उनको हरिजन नहीं कहता है। और हरिजन से वो हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं ना, हरि मतलब विष्णु, विष्णु के जन, तो वो हिंदू धर्म से को काटने के लिए हरिजन शब्द को ही हटा दो, उसको दलित बोलो। कांग्रेस के पतन का कारण यही है। अगर जो मूल्य गांधी जी छोटे छोटे बनाए थे, चाहे छद्म थे, चाहे धोखे थे, कुछ भी था, अगर उस पर कांग्रेस टिकी रहती तो आज सफल रहती राजनीति में। उनका घूम फिर के एक ही रह गया कि बस किसी तरह कुर्सी पाना है बस। और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है ना, ये बहुत संघर्ष वाला होगा, ये जीने मरने की बात है। तो आपको क्या लगता है जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था उससे बड़ा संघर्ष 2024 में होने वाला है? उससे बड़ा संघर्ष है, उससे भी बड़ा संघर्ष। क्यों? कि अब जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए करो और मरो वाली हालत है। अगर जीत गए तो जिएंगे, हार गए तो खत्म हो जाएंगे, ये हालत है उनकी। लेकिन प्रार्थना है एक बार और बीजेपी जीते, कम से कम हम प्रवासी भारतीय जो है सम्मान से विदेशों में जी सके, हमारा सम्मान बढ़े, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन। जय श्री राम। जय सिया राम।